हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे और हमारी जो डेली की जीके की वीडियोज आती हैं वो ज़रूर देखते होंगे। तो चलिए आज फिर लेकर आए हम ऐसे ही जीके से या नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन। तो स्टार्टिंग करते हैं। जंगल में बाघों की कितनी उपप्रजातियाँ मौजूद हैं? तो 9 उपप्रजातियाँ पाई जाती हैं जंगल के अंदर बाघों की। टाइगर को देखने के लिए भारत में कौन सी जगह सबसे अच्छी है? तो हमारा आंसर रहेगा गिर, रणथंभौर, ताडोब और रणथंभौर, कान्हा, ताडोब। ये सारी जो जगहें हैं ये बाघों को देखने के लिए अच्छी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बाघ दिवस का सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तो साल 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में बाघ सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो याद रखना सन 2010 या साल 2010 में 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो बाघों की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2022 की जो थीम थी वो भारत ने क्या था, बाघों की आबादी को दोबारा बढ़ाने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस क्यों मनाया जाता है? बाघों की गिरती आबादी पर नियंत्रण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2021 की थीम क्या थी? उनकी उत्तरजीविता हमारे हाथों में है। तो याद रखना 2021 की क्या थी, उनकी उत्तरजीविता हमारे हाथों में। 2022 की अभी बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाघों की कितनी उपप्रजातियां की मान्यता दी गई है? तो हमने बताई थी 8 प्रजातियां होती हैं। नाम आए हैं बंगाल टाइगर, कैस्पियन बाघ, अमूर बाघ, जावन बाघ, दक्षिण चीन बाघ, सुमात्रिन बाघ, बारचीनी बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाघों के संरक्षण के लिए 1 अप्रैल 1973 को तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में लॉन्च किया। तो प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया था 1 अप्रैल 1973 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो आप सभी को पता होगा, इंटरनेशनल टाइगर डे के नाम से प्रसिद्ध होता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस को इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बाघ का गर्जना कितने किलोमीटर तक सुनाया जा सकता है? तो 3 किलोमीटर तक बाघ की जो गर्जना होती है वो सुनाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाघ अंधेरे में मनुष्य से कितने गुना देख सकता है? तो राइट आंसर रहेगा, बाघ अंधेरे में मनुष्य से 6 गुना बेहतर देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है, जिसको हम टाइगर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पैंथेरा टाइग्रिस जो है, किसका नाम वैज्ञानिक नाम है? बाघ का या टाइगर का वैज्ञानिक नाम है। तो याद रखना है पैंथेरा टाइग्रिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें किस पशु को दर्शाया गया है? तो बाघ को सिंधु घाटी की सभ्यता की जो मोहरें थी उनके ऊपर दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा बाघ 33 फीट ऊंची छलांग लगा सकने में की अक्षमता रखता है? तो जो साइबेरियन बाघ होता है वो 33 फीट ऊंची छलांग लगाने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्ष 2022 में देश में बाघों की संख्या कितनी है थी? तो 3167 रही है बाघों की संख्या 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कुरुनोपालपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के श्योपुर में कुरुनोपालपुर नेशनल पार्क रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारत में चीतों के रहने के लिए अनुकूल माहौल कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के कुरुनो नेशनल पार्क में चीतों के रहने के लिए अनुकूल माहौल है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, 17 सितंबर 2022 को भारत में 8 चीतों को किस देश से लाया गया था?
तो उत्तर रहेगा हमारा नामीबिया से 2022 को भारत में 8 चीतों को लाया गया था। तो किसने मंगवाया था? प्रधानमंत्री मोदी जी ने नामीबिया से 2022 में 8 चीतों को मंगवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कारगिल से रिलेटेड। कारगिल युद्ध से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल रहेंगे। क्या आप जानते हैं कारगिल युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो उत्तर रहेगा हमारा 1999 के अंदर कारगिल युद्ध जो था वो लड़ा गया था। तो याद रखना 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता सम्मान कौन सा है? तो आंसर रहेगा परमवीर चक्र होता है भारत में सर्वोच्च वीरता सम्मान देने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कारगिल युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? तो टाइगर हिल लद्दाख के अंदर कारगिल युद्ध स्मारक स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के साथ मिलकर LOC से पाकिस्तान सैनिकों को हटाने के लिए भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन का क्या नाम था? तो उत्तर रहेगा ऑपरेशन सफेद सागर के नाम से प्रसिद्ध था, जो कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के साथ मिलकर LOC से पाकिस्तानी सैनिकों को हटाने के लिए भारतीय सेना का ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा विजय दिवस भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा सैनिकों को गौरव और वीरता के किस प्रसिद्ध युद्ध की याद में मनाया जाता है? तो उत्तर रहेगा 1971 में विजय दिवस भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा सैनिकों के गौरव और वीरता के लिए प्रसिद्ध युद्ध के याद में मनाया जाता है। तो 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस विमान को कारगिल युद्ध में इस्तेमाल किया गया था? तो मिराज 2000 को या मिराज 2000 को कारगिल युद्ध में इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा शेरशाह के नाम से किस जवान को कारगिल युद्ध में जाना जाता है? तो कैप्टन विक्रम बत्रा को किस नाम से जाना जाता था? शेरशाह के नाम से कारगिल युद्ध में जाना जाता था और इनके ऊपर एक नई मूवी भी बनाई गई है शेरशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कारगिल युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे कारगिल युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कितने दिनों तक चला था कारगिल का युद्ध? तो याद रखना लगभग 60 दिनों तक कारगिल का युद्ध चला था, तो 2 महीने के आसपास तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2023 में हम कौन सा कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं? तो 24वां कारगिल दिवस जो मना रहे हैं हमने मनाया है कब? 2023 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कारगिल युद्ध कब शुरू हुआ और कब तक चला? तो 3 मई 1999 को शुरू हुआ था और करीब 2 महीने तक कारगिल युद्ध चला था। तो याद रखना 3 मई 1999 से स्टार्ट होकर चला था और जुलाई में ख़त्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संधि का नाम क्या है जो ओजोन परत की रक्षा के उद्देश्य से की गई है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का नाम दिया गया अंतर्राष्ट्रीय संधि को जो ओजोन परत की रक्षा के उद्देश्य के लिए बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा वनों की कटाई से क्या समस्या आती है? तो मृदा अपरदन की जो समस्या है वो वनों की कटाई से आती है। कई कारण होते हैं जो वनों की कटाई से, एक तो बारिश कम होती है और दूसरे वन जो मृदा अपरदन होती है और उसके बाद क्या होते हैं वायु प्रदूषण बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की स्थापना कब की गई? तो 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांस के शहर मोंटेनपब्ल्यू में किसकी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2023 में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस की थीम क्या थी? वन और आजीविका, लोगों और ग्रह को कायम रखना ही क्या थी वर्ष 2023 में विश्व प्रकृति संरक्षण की थीम थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो प्लास्टिक के उपयोग में कटौती यानी कट डाउन ऑफ ऑन प्लास्टिक यूज, ये 2022 की थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया था? तो 5 जून 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। और ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है 2022 और 2023 दोनों की थीम आपको याद रखना, कोई भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो ये आपको पता चल गया है 5 जून 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे प्रोग्राम का लेवल क्या है? तो ग्लोबल लेवल प्रोग्राम होता है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, जो होता है हमारा ग्लोबल का मतलब आप सभी को पता होगा पूरे वर्ल्ड के लिए जाना जाता है, वर्ल्ड में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस क्यों मनाया जाता है? तो वायरल हेपेटाइटिस के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2022 वायरल हेपेटाइटिस दिवस की थीम क्या थी? तो ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू, यानी हेपेटाइटिस केयर को आपके करीब लाना ही इसकी थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है? तो बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आर्य समाज की स्थापना किसने की है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी जो रहेगी वो पंजाबी भाषा की लिपि रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी जो रहेगा वो भारत की दक्षिणतम भूमि का किनारा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर सबसे पहले सूर्य निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। और जो मधुमेह क्या होती है शुगर होती है, जिस बीमारी को हम शुगर के नाम से मोस्टली जानते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मधुमेह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो आसाम राज्य का जो बिहू है वो प्रसिद्ध त्यौहार रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी जो है वो आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन सा है? तो विलियम बेंटिंक जो रहेंगे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन देश के अंदर कागज़ का आविष्कार हुआ था। तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो आंसर रहेगा हमारा सिद्धार्थ जो था गौतम बुद्ध के बचपन का नाम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा भारत के सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तो आंसर रहेगा राष्ट्रपति जो होते हैं हमारे भारत के सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी जो होती है वो होती है। रतौंधी क्या होता है? अंधराता रोग, आँखों का रोग, जिसको हम रतौंधी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा पोंगल किस राज्य का त्यौहार होता है? तो तमिलनाडु का त्यौहार होता है पोंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य होते हैं? तो पंजाब राज्य के लोक नृत्य होते हैं गिद्दा और भंगड़ा। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लोगी बियर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? मुस्लिम शासिका आएगा तो रजिया सुल्तान थी भारत की पहली महिला शासिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की या गिल्स की सहायता से मछली सांस लेती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह जी ने किसका नारा दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जलियांवाला बाग कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और अमृतसर कहाँ रहेगा? जो हमारा पंजाब के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह जी ने सैंडर्स की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे थे, जो एक स्वतंत्रता सेनानी के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने 1857 की क्रांति में सबसे पहले अपना बलिदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जो रहेंगी वो भारत की पहली महिला राज्यपाल रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव जी माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राममोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर जी स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है। तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा? स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1948 को वास्को डी गामा का भारत आया था। कई बार ये भी पूछ लेते हैं भारत की खोज कब और किसने की? तो वास्को डी गामा ने 1498 में की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का निवासी था वास्को डी गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर के अंदर हवा महल स्थित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा सिख धर्म का संस्थापन किस गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक देव जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी जो रहेगा वो सिखों का प्रमुख त्यौहार मनाया जाता है। बैसाखी के दिन ही जो 13 अप्रैल का था वहाँ अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग में उसी दिन हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को क्या कहा जाता है? लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेताजी किस महापुरुष के कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट के नाम से जाना जाता है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास जी क्या रहेंगे? महाभारत के जो रचयिता रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो चाणक्य या कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक बुक लिखी गई है। और अर्थशास्त्र का मतलब है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक बुक होती थी। और चाणक्य कौन होते थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के क्या रहेंगे? स्थायी अध्यक्ष रहेंगे। और अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा जी क्या रहेंगे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी क्या रहेंगे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है। तो जापान जो रहेगा वो सूर्योदय के देश के नाम से प्रसिद्ध देश रहेगा। और अपने भारत का अगर स्टेट या राज्य पूछे तो कौन सा रहेगा, अरुणाचल प्रदेश रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो गोवा जो रहेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य रहेगा। नेक्स्ट है ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो केरला राज्य का जो ओणम है वो सबसे प्रसिद्ध त्यौहार रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी है। तो 1911 में क्या है, दिल्ली भारत की राजधानी बनी। इससे पहले जो कोलकाता भारत की राजधानी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो शुक्र जो रहेगा सबसे चमकीला ग्रह रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो बाघ है जो भारत का राष्ट्रीय पशु रहेगा। और ये क्वेश्चन बाघ से रिलेटेड मैंने बहुत सारे करवाए हैं तो जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो मोर जो रहेगा वो क्या रहेगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो जो गंगा डॉल्फिन है वो भारत का क्या रहेगा, राष्ट्रीय जलीय जीव रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारा भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो आम जो रहेगा वो भारत का क्या रहेगा, राष्ट्रीय फल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो आंसर रहेगा जो कमल है वो भारत का राष्ट्रीय फूल रहेगा। तो कमल का फूल राष्ट्रीय फूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा जीके से रिलेटेड भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। तो बरगद जो रहेगा वो भारत का क्या रहेगा, राष्ट्रीय पेड़ रहेगा, बरगद का पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो जो हॉकी खेल है वो भारत का क्या रहेगा, राष्ट्रीय खेल रहेगा। बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय खेल से रिलेटेड, तो याद रखना हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारा भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है। तो 3:2 है भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा भारत के राष्ट्रीय गान को किसने लिखा है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत के राष्ट्रीय गान को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो वंदे मातरम जो रहेगा वो भारत का राष्ट्रीय गीत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा है, भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। तो संख संवत जो रहेगा हमारा राष्ट्रीय पंचांग रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा राष्ट्रगान को गाने की अवधि कितनी होती है। तो 52 सेकंड की होती है राष्ट्रगान को गाने की अवधि। और राष्ट्रगीत को पूछे तो 65 सेकंड होती है राष्ट्रगीत को गाने की अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की। तो हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है। तो हृदय से पेस मेकर का संबंध रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर की ग्रंथि जो होती है मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है। तो हीरा जो होता है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। तो रॉन्टजन ने किया था एक्सरे का आविष्कार। तो रॉन्टजन का एक्सरे का आविष्कार माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस धातु का प्रयोग द्वारा मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। तो तांबा ऐसी धातु है जिसका प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है। तो काला दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश का बाह्य रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरबीन का आविष्कार किसने किया। तो गैलीलियो ने
दूरबीन का आविष्कार किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो राजघाट के नाम से जाना जाता है दिल्ली स्थित जो महात्मा गांधी की समाधि है। नेक्स्ट आता है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो मुंबई, वर्तमान मुंबई से लेकर थाने तक, जो मुंबई टू थाने थी, भारत की पहली रेल 1853 में चली थी और 34 किलोमीटर की लंबाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में पहली मेट्रो रेल की सेवा किस नगर से शुरू की गई? तो कोलकाता से शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो ये मैंने पहले बता दिया, 1853 में हुआ था भारत में पहली रेल जो चली थी। नेक्स्ट आता है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी जो जी रहेंगे भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा जी क्या रहेंगे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क के अंदर क्या रहेगा? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय रहेगा। तो 1945 में जब वर्ल्ड वार खत्म हो गया था तो उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। तो ये न्यूयॉर्क आपको याद रखना यूएस के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना ट्रिगवेली जी क्या रहेंगे? पहले महासचिव रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश हैं? तो 193 देश शामिल हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 सदस्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य होते हैं? तो 5 देश जो होते हैं स्थायी सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग हॉलैंड के अंदर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित रहेगा। ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या रहेगी? एक इकाई रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं, यानी अल्फाबेट के अकॉर्डिंग हर 2 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो दक्षिणी सूडान जो रहेगा ये संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की कमी से जो खून का रुकाव है वो बंद नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कौन सा दिन रहेगा? 14 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 के दौरान हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय कौन था? तो अभिनव बिंद्रा जी हैं। कौन है की जगह अभिनव बिंद्रा जी थे, लेकिन अब जो जिन्होंने जीता है वो कौन रहेंगे? नीरज चोपड़ा जी रहेंगे, जिन्होंने 2020 प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद क्या होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ किए गए थे? तो रियो डी जेनेरो में क्या किए गए थे? ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया है। तो याद रखना रियो डी जेनेरो। और इसके बाद 2020 वाले कहाँ हुए? जापान के टोक्यो में।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो आंसर आप सभी को पता है, मुर्रा नस्ल की जो भैंस होती है वो हरियाणा की सबसे फेमस नस्ल की भैंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रसिद्ध शीतला मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव के अंदर क्या रहेगा? प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर स्थापित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह जी ने विशाल हरियाणा पार्टी का निर्माण किया था। तो याद रखना है विशाल हरियाणा पार्टी किसने? राव वीरेंद्र सिंह जी ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212 किलोमीटर रहेगा हरियाणा का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा जी हरियाणा के क्या रहेंगे? पहले मुख्यमंत्री रहेंगे। तो कौन? पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री रहेंगे। अगर राज्यपाल पूछ लें तो वो कौन रहेंगे? धर्मवीरा रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन ऐसा देश है जिसकी सर्वाधिक सीमा बाकी देशों के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो आंसर रहेगा तूफान का सूचक होती है बैरोमीटर में तेजी से गिरावट जो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा जीके से रिलेटेड भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार जो रहेगा भारतीय मरुस्थल का नाम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आसाम राज्य के अंदर क्या रहेगा? काजीरंगा नेशनल पार्क जो रहेगा वो स्थित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी अपनी दूरी के में घूमती है। तो याद रखना पश्चिम से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो शिप्रा नदी के किनारे जो है उज्जैन बसा हुआ शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी जो रहेगी वो क्या रहेगी? सबसे ज़्यादा सुचालक रहेगी बिजली की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाई जाती है। मीथेन एक गैस है जो गोबर गैस के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूँगा किसने कहा है? तो लोकमान्य तिलक जी ने कहा है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष तक राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अवधि किया जाता है। जो राज्यसभा होता है वो परमानेंट क्या होता है? रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी जो होती है हिंदी भाषा की लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मिल्का या मिल्की वे जो रहेगा वो आकाशगंगा का नाम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो उद्दंड वार्तंड जो रहेगा वो हिंदी भाषा का समाचार पत्र का पहला नाम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा तुलसी कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में लिखी गई है तुलसी कृत रामचरितमानस जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस जी क्या कहलाते हैं? हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं। तो उदय भानु हंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई है? तो एथेंस यूनान में 1896 में ओलंपिक खेलों की शुरुआत
हुई है? एथेंस से, याद रखना, यूनान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी ने भारतीय के अंदर ओलंपिक जो खेल होते हैं वहाँ पर 8 बार क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। इसलिए हॉकी को क्या बना दिया गया है? भारत का नेशनल खेल बना, यानी राष्ट्रीय खेल से प्रसिद्ध कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो 1980 में मॉस्को के अंदर भारत ने पहली बार हॉकी में क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। तो याद रखना 4 वर्षों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो लुसान, स्विट्जरलैंड के अंदर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो लंदन में ओलंपिक खेल हुए हैं 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो आंसर रहेगा 5 गोले रहेंगे ओलंपिक ध्वज के अंदर। जो 5 गोले अलग अलग रंग को दर्शाते हैं, जैसे लाल, नीला, येलो, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन रहे हैं? तो माइकल फेल्प्स जो रहे हैं ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले क्या रहेंगे? खिलाड़ी रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जीके से रिलेटेड, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से रहेगा साइना नेहवाल का जो संबंध रहेगा 2012 में, और इनके ऊपर मूवी भी बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो सन 1900 में भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार भाग लिया था। तो 1900 में याद रखना है, और लेकिन ये 1879 में इनकी स्टार्टिंग हो चुकी थी। लेकिन भारत ने भाग कब लिया? 1900 के अंदर ओलंपिक में लिया। और सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक कौन से गेम में जीते हैं? तो हॉकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी जी रहेंगी ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बैक टू वेदास या वेदों की ओर लौटों का नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटों का नारा दिया था, और इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना मुंबई के अंदर की थी। तो वेदों से रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछे जाएं तो महर्षि दयानंद का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, प्रसिद्ध झंडा गीत ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की है? जो गाना आपने सुना भी होगा, विश्व विजय तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो इस तरीके से इसका जो ये रचना किसने की है? श्यामलाल गुप्त प्रसाद जी ने की है, पार्षद रहे हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम की कमी के कारण पशुओं के अंदर मिल्क फीवर जो बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त में फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे में मानव शरीर का जो अंग होता है यूरिया को क्या किया जाता है? फिल्टर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन रहेंगे, जिनको एक भारतीय रहेंगे जिन्होंने अर्थशास्त्र के अंदर नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहेंगे? तो शहनाई के वादन में भारत के उस्ताद जिनको भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था, तो वो प्रसिद्ध रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो श्री राजगोपालाचार्य जी क्या रहेंगे?
भारत के अंतिम गवर्नर जनरल रहेंगे? तो सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग में किया गया था? तो रूस के अंदर क्या किया गया? भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री के नाम से जाना जाता है उत्तरी ध्रुव में भारत का जो अनुसंधान केंद्र रहेगा, तो उत्तरी ध्रुव के अंदर यानी नॉर्थ पोल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनको तबाई जी क्या रहेंगी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, पीलिया किस अंग का रोग होता है? तो यकृत या लीवर का अंग होता है पीलिया। यकृत या लीवर में होता है जो पीलिया रोग होता है, जिससे लीवर डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, द्रव्य सभी दिशाओं के समान दाब पारित करता है। तो यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल नियम से संबंधित है, जो द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम जो रहेगा वो क्लोरोफिल का क्या रहेगा? घटक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन जो होता है वो एलपीजी गैस के अंदर शामिल होता है, तो ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा है? तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक के बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर जो रहेगा वो मुगल बादशाह था, और जो क्या रहेगा? अशिक्षित बादशाह रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की है? तो गुरु रामदास जी ने क्या की है? अमृतसर की स्थापना की है। तो गुरु 10 हुए हमारे, पहले गुरु नानक जी और 10वें गुरु गोविंद जी, उनके बीच के गुरु एक रहे गुरु रामदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गदर पार्टी की संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल जी गदर पार्टी के क्या रहेंगे? संस्थापक रहेंगे, लाला हरदयाल जी, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, सिख धर्म से रिलेटेड ही, सिख इतिहास में लंगर प्रथा की स्थापना किसने की है या किसने शुरुआत की है? तो गुरु अंगदेव जी ने क्या किया है? सिख धर्म में लंगर प्रथा की जो स्थापना की है। लंगर का मतलब होता है फ्री भोजन, जो सेवा की जाती है जिसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो रहेगा वो सबसे प्राचीन वेद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की है? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की है, तो याद रखना है, दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ की गई है? तो 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने क्या किया है? अध्ययन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? तो ओ जो होता है वो सर्वदाता होता है, यानी सबको देने वाला होता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 होती हैं मनुष्य के शरीर में हड्डियां। अगर बच्चे के शरीर में पूछे जन्म तो 300 के लगभग होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा, विटामिन डी जो होता है वो सूर्य के प्रकाश के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो जो मलेरिया होता है वो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से रोग होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जी ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से होती है प्रकाश की जो गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो कोपरनिकस ने यह बताया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से प्रकाश वर्ष का जो संबंध रहेगा। खगोलीय दूरी किसको बोलते हैं? स्पेस डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पहले भी बताया है, तो अमृतसर के अंदर पंजाब के अंदर स्वर्ण मंदिर की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद के अंदर चार मीनार स्थापित रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो बनवाई थी, तो वो कुतुब मीनार स्थापित रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो मुंबई के अंदर क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया स्थित रहेगा, तो याद रखना मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा जो इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली के अंदर क्या रहेगा? इंडिया गेट स्थापित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आगरा के अंदर ताजमहल रहेगा, जो किसने बनाया था? शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई है? तो सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, और किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, तो याद रखना सिंगापुर और सुभाष चंद्र बोस जी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो अभी गया हमारा शिक्षक दिवस। और राधा कृष्ण सर्वपल्ली जी हमारे जो राष्ट्रपति रहे, उनके जन्मदिन के उत्सव में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप को मनाया जाता है, तो 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, तो राइट आंसर हमारा महात्मा गांधी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने किसका जय हिंद का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये बताया अभी, दिल्ली चलो का नारा दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है? तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका था, लेकिन इंग्लिश में बताया गया था, तो बैक टू वेदास था जिसमें, तो दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, जिन्होंने कौन से धर्म की? आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? तो भगत सिंह जी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूं का नारा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा आराम हराम है का नारा किसने दिया है? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने आराम हराम है का नारा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया है? तो मंगल पांडे ने दिया है, और 1857 की क्रांति में पहले स्वतंत्रता सेनानी थे जो शहीद हुए थे, तो मारो फिरंगी का नारा किसने दिया? मंगल पांडे जी ने दिया है। नेक्स्ट आता है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में का नारा किसने दिया है? तो ये नारा आपको याद रखना है। सारे के सारे जो स्लोगन है बहुत ही फेमस स्लोगन रहे हैं, तो ये याद रखना है। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने ये नारा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा
भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सती प्रथा खंड सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक ने किया है? तो राजा राम मोहन राय जी रहेंगे जिन्होंने सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किया, तो राजा राम मोहन राय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी को जो महात्मा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन रहे हैं? तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के जो लेखक हैं वो रहेंगे महात्मा गांधी जी। ठीक है, तो याद रखना माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न जो रहेगा भारत का क्या रहेगा? सर्वोच्च नागरिक सम्मान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है जो फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर दिया जाता है। और ये पुरस्कार जो होता है फिल्म यानी जो हमारे हॉलीवुड बॉलीवुड मूवी बनते हैं उनके अंदर इस पुरस्कार को दिया जाता है। तो याद रखना दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं। परमवीर चक्र होता है भारत का सर्वोच्च जो वीरता पदक है, तो उसको क्या नाम है? परमवीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज का नाम रहेगा जिनको कंप्यूटर के पिता के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गगरिन जो थे, गागरिन भी आ जाता कहीं भी लिखा हुआ, रूस के अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग जी क्या रहेंगे? चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो राकेश शर्मा जो रहेंगे अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? तो आर्यभट्ट सन 1975 में प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम रहेगा, तो इसे 1975 में छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। थैंक यू व्यूअर्स, ये आज के हमारे जीके से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जिसमें हर तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते रहेंगे आप सभी से ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। आपका धन्यवाद।